Hello everyone, I am Shalini. Today we start with new chapter 2, Early Humans of the Indian Subcontinent. Okay, the image given below shows how the early people lived their life a long time ago. Okay, this is the glimpse of life of early humans. जो early humans थे about 2 million years ago, इतने सालों पहले जो ह्यूमंस थे वो लोग कैसे रहते थे, उनके क्या एक्टिविटीज़ थी, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, वो सब इस इमेज में शो किया है. देखिए, दे लिट फायर, they hunt animals. Here's the wild animals they hunted, catches fishes, birds. Here they collect food, fruits. Here is the cave, गुफा जहाँ वो लोग रहते थे. ओके, ये इनकी एक्टिविटीज़ थी जो अर्ली ह्यूमंस करते थे. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़. हंटिंग मीन्स शिकार करना, गैदरिंग मीन्स वो लोग ग्रुप में रहते थे, वो लोग सिंगल नहीं रहते थे. ओके, सो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड अबाउट 2 million years अगो इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ओके, ये स्टोरी कब की है? अर्लीस्ट पीपल, जो सबसे पहले जो पीपल रहते थे ऑन अर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, कब? 2 million years ago. It was a time when there were no cities, towns or villages. People did not know how to build houses and therefore lived in caves in the wilderness. Okay, उस टाइम पे क्या था? कोई सिटीज़ नहीं थी, टाउन्स नहीं थे, विलेजेस नहीं थे. जो वो लोग पीपल थे वो लोग हाउस बना नहीं जानते थे, तो वो लोग कहाँ रहते थे? केव्स में, गुफा में. They had no idea how to grow vegetables, fruits and crops such as wheat and rice. उन लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि कैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्रॉप्स ग्रो करते हैं. They were entirely dependent on nature for food. ओके, तो वो लोग किस पर डिपेंड थे? नेचर पे. नेचर में जो भी फूड अवेलेबल था, जो फ्रूट्स हुए, सीड्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, ओके, तो वो लोग उन्हें रॉ ही ईट कर लेते थे. Transport did not exist at that time and people traveled by foot. So means of transport नहीं था, कोई बस, कार, साइकिल, बाइक्स कुछ भी नहीं थे. सो वो लोग बाय फुट ट्रैवल करते थे, पैदल चल के जाते थे उन्हें जहाँ भी जाना होता था. दिस वर द अर्लीस्ट पीपल. दे आर कॉल्ड हंटर गैदरर्स बिकॉज ऑफ द वे दे ऑब्टेन्ड देयर फूड. उन्हें हंटर गैदरर्स क्यों कहा जाता था? क्योंकि जिस टाइप से वो लोग अपना फूड ऑब्टेन करते थे उसके लिए उन्हें हंटर गैदरर्स कहा जाता था. द हंटर गैदरर्स लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स एंड मूव्ड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड कैचिंग फिश एंड बर्ड्स फॉर फूड. ओके, वो लोग स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे, सिंगल नहीं रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे. क्यों? वाइल्ड एनिमल्स को हंट करने के लिए और फिश एंड बर्ड्स को कैच करने के लिए, फॉर फूड. इसीलिए उन्हें हंटर गैदरर्स कहा जाता. हंटर मीन्स शिकार करना और गैदरर मीन्स ग्रुप में रहना. दे ऑल्सो कलेक्टेड एडिबल फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स टू कंज्यूम एज फूड. ओके, ये इनके फूड थे. वो लोग इन्हें रॉ ही ईट करते थे क्योंकि उन्हें पकाना तो आता ही नहीं था कि कैसे खाने को पकाते हैं, तो वो लोग उन्हें कच्चा ही खाते थे. However, hunting wild animals was not easy. Animals are stronger and faster than humans. Okay, अब जो वो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे वाइल्ड एनिमल्स का, वो इतना ईजी तो था नहीं क्योंकि एनिमल्स जो होते वो भी स्ट्रॉन्गर और फास्टर होते ह्यूमन से भी ज़्यादा. उनके जो सेंस ऑर्गन्स होते वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते. वो लोग दूर से ही समझ में आ जाता है कि कोई उन्हें पकड़ने आ रहा है. Their sharp senses help them know about the threat and get away quickly. Therefore, hunting needs special skills and abilities such as agility, alertness, quick responses, presence of mind, and perfect coordination with the other hunters to kill the prey while protecting oneself from its attack. Okay, तो जब एनिमल्स इतने स्ट्रॉन्गर होते थे, उनके सेंस ऑर्गन्स इतने शार्प होते थे, तो जो ह्यूमन है उन्हें भी काफ़ी स्किल्स और एबिलिटीज़ चाहिए रहती थी हंटिंग करने के लिए. ओके, कौन कौन सी एबिलिटीज़ है? एजिलिटी मीन्स एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड ईजीली, जल्दी से मूव करना ईजीली, दैट इज़ एजिलिटी.
अलर्टनेस, सतर्क रहना, क्विक रिस्पॉन्सेस, जल्दी से रिस्पॉन्स करना, रिएक्ट करना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, माइंड एकदम एकाग्र होना चाहिए कि हाँ हमें यहाँ इस एनिमल का शिकार करना है तो पूरा ध्यान उसी पे होना चाहिए। एंड परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद अदर हंटर्स, जो उनके साथी होते थे, जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हंटिंग करने के टाइम पे, टू किल द प्रे वाइल प्रोटेक्टिंग वनसेल्फ फ्रॉम इट्स अटैक। ओके, क्योंकि जो एनिमल्स को लोग पकड़ने जाते तो एनिमल्स भी रिएक्ट करेंगे ना, वो लोग भी अटैक करेंगे, तो उनसे बचने के लिए। गैदरिंग फूड वॉज एन इक्वली डिफ़िकल्ट टास्क एज मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर पॉइजनस। ओके, जो प्लांट्स होते थे, वाइल्ड प्लांट्स, जंगली पौधे जो होते हैं, वो भी बहुत सारे पॉइजनस होते हैं, तो वो भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट पॉइजनस है, कौन सा नहीं है। द गैदरर्स शुड हैव द एबिलिटी टू क्लियरली आइडेंटिफाई द प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट आर एडिबल। ओके, तो उन्हें पता होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए उनके अंदर कि वो लोग प्लांट्स को पहचान सके कौन से खाने लायक है या नहीं। The gatherers should also know about the season in which plentiful of ripened food will be available. अब उन्हें सीज़न का भी पता होना चाहिए कि कौन से सीज़न में प्लांट्स राइप होते हैं, कौन से में नहीं होते हैं, क्योंकि सारे प्लांट्स की भी सीज़न होती है। कुछ प्लांट्स विंटर में राइप होते हैं, कुछ समर में, कुछ रेनी सीजन में। ओके, हंटर गैदरर्स ऑन द मूव। द हंटर गैदरर्स कुड नॉट स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जो अर्ली पीपल होते थे हंटर गैदरर्स, वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते थे, बिकॉज दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मैनली इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। क्यों नहीं रहते थे? बिकॉज फूड एंड वाटर, ठीक है, क्योंकि ऑल टाइम ऑल सीजन्स में फूड एंड वाटर हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, सो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। There was a limited supply of plant and animal food in an area. Once they had eaten the available food resources in an area, they had to move in search of fresh supplies. Okay, क्योंकि पहले जो फॉरेस्ट होते थे वहाँ पे सीज़न के हिसाब से प्लांट्स, सीज़न के हिसाब से रिवर्स में पानी होता था। ओके, तो जब सीज़न चली गई तो वहाँ पे शॉर्टेज हो जाता था, लिमिटेड सप्लाई रहता था। तो जब उन्होंने वो लोग सब ईट कर लिया तो अब वहाँ पर कुछ बचा नहीं, तो फिर उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। द एनिमल्स दे हंटेड कंटिन्यूसली मूव्ड इन सर्च ऑफ प्रे और पैस्चर, सो द हंटर गैदरर्स ऑल्सो फॉलोड दिस एनिमल्स। अब जो एनिमल्स को लोग हंट करते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते थे, सो हंटर गैदरर्स को भी उन एनिमल्स को फॉलो करने के लिए जाना पड़ता था। The plants and trees bear seeds, vegetables and fruits in certain seasons only. अब कुछ fruits, vegetables जो होते हैं वो season के according ही मिलते हैं। Therefore, the hunter-gatherers may have shifted places at the change of season to collect seasonal food. Okay, तो seasonal food को collect करने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर shift करना पड़ता था। Seasonal rivers and lakes do not have water all year round and dry up in winters and summers. अब जो सीजनल रिवर्स होती है जहाँ पर हर समय पानी नहीं रहता, जब रेनी सीज़न आएगी तभी वहाँ पे पानी इकट्ठा होता था, सो विंटर और समर में वो ड्राई हो जाती थी। सो हंटर गैदरर्स लिविंग नियर सीजनल सोर्सेज ऑफ वाटर वुड हैव टू मूव लुक फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ वाटर इन ड्राई सीजन्स। ओके, सो ड्राई सीजन्स में उन्हें वाटर के सर्च में, फूड के सर्च में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना पड़ता था। Sometimes the earliest people might have traveled to meet their friends and relatives. और समटाइम्स वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलने के लिए भी जाते थे, जैसे हम लोग भी जाते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के यहाँ, अपनी नानी के घर जाते हैं मिलने के लिए, वैसे ही वो लोग भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलने के लिए भी मूव करते थे। ओके, अंडरस्टूड? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। ओके।